नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम सफलता के, संतुष्टि के और उन्नति के उन 20 मंत्र की बात करेंगे जिससे आप जीवन में अपना करके हमेशा 19 नहीं, हमेशा 20 रहेंगे। अर्थात हमेशा आप लीड करेंगे, उन्नति करेंगे और आप आगे रहेंगे। आपको मन वांछित फल प्राप्त होंगे। तो आइए एक एक करके हम उन 20 मंत्र की आज बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला मंत्र है वह है कि उगते हुए सूरज को आप देखें। देखिए, सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहला मंत्र है कि सुबह की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो, अर्थात समय से पहले, अर्थात जब सूर्य भगवान आते हैं, अमृत कलश लेकर के आते हैं, उस समय आप सुसुप्ता अवस्था में रहेंगे, दरवाजे पे रहेंगे, तो फिर उस धन धान्य को खो देंगे, स्वास्थ्य को खो देंगे। और सिर्फ सुबह उठना ही नहीं है, उठने के साथ थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर के एक्सरसाइज करना, योग करना और भी स्वस्थ रहने के अनेकों काम। सुबह के नाश्ते आपके बिल्कुल प्राकृतिक नाश्ते होने चाहिए, उलूल जुलूल नहीं। और सुबह 8 बजे के पहले पहले ये सारे काम आपके होने चाहिए। हेल्थ अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर सुबह सुबह आप इसको तरोताजा कीजिए। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। और यदि आप कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मंत्र था वह है कि उगते हुए सूरज को देखें, अर्थात सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज, अपने दिन भर की प्लानिंग, मेडिटेशन और ईश्वर की प्रार्थना जरूर करें और वहीं से दिन की शुरुआत करें। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें कि यदि सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी है, ईश्वर को आप केंद्र में रख करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो निस्संदेह आपका पूरा दिन अच्छा होगा। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी ही नहीं, हर एक दिन की शुरुआत कीजिए तो पूरे जिंदगी में मुस्कुराहट यूं ही भरा हुआ रहेगा। दूसरा हमारा मंत्र है, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। एटीट्यूड डिसाइड एल्टीट्यूड इन लाइफ, नॉट द एप्टीट्यूड। हमेशा सकारात्मक सोचें, एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे रहें तो आपकी दिशा और दशा भी हमेशा ही सकारात्मक होगी। देखिए, परेशानी आपको भी है, हमें भी है और सभी के जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन उस परेशानी का जड़ हमारी सोच है। ध्यान दीजिए, सोच में खोट हो और पैर में मोच हो तो जिंदगी को कहीं आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए यदि कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी एक सकारात्मक दृष्टि रखें कि परमपिता परमात्मा ने वह एक आपको अवसर दे रखा है, शायद कुछ अच्छा होना होगा। और यदि इस तरह का सोच है तो 100% कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक व्यक्ति से दूर भी रहें, क्योंकि आप नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, आएगा ही। तीसरा मंत्र है, सकारात्मक विचार एक नहीं अनेकों आपके दिमाग में आएंगे। जैसा कि हमने अभी बात किया, तो सकारात्मक विचार तो अनेक आएंगे, लेकिन उन विचार को, जो अच्छे विचार हैं, जिस विचार के अनुसार आपको जिंदगी जीनी है, उनको लेकर के आप आगे बढ़ें, उनको कहीं लिखें ताकि याद रहे वो विचार, और उस विचार को मजबूत कीजिए। उस विचार के साथ ही आप संघर्ष ही नहीं, अपने आप को परिवर्तन करें। लेकिन ध्यान रखें, परिवर्तन की यदि आप सोचते हैं, कुछ पाने की, कुछ मेहनत की, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो एक टाइम फ्रेम के अंदर पंचवर्षीय योजना हर चीज के लिए नहीं बनानी है जो कभी पूरा ही ना हो। सिर्फ सोचते रहने वाले लोग कहीं नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए यदि आप सोचते हैं तो उसको अपने अंदर करने का भी प्रयास करना है, एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है और हमेशा अपने उन्नति के लिए, अपने प्रगति के लिए सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। दिन में कभी भी यह
घर से निकलने के पहले सुबह का जो हमने 8 बजे का रूटीन बताया, पहला मंत्र, उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में कभी किसी की शिकायत नहीं करनी है। जिंदगी को जिंदगी से खुद बहुत शिकायत है, क्यों हम किसी की शिकायत करें। इसलिए हमेशा, यहाँ तो हमने एक जो है प्रतीक के रूप में दिया है कि 3 लोगों की प्रशंसा करें, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। तो मैं तो कहता हूं कि हर की प्रशंसा करें, सभी की प्रशंसा करें। शिकायत तो होना ही नहीं चाहिए। हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ और एक सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जब आप शिकायत करते हैं ना, तो आप खुद निगेटिविटी से भरते जाते हैं। इसीलिए जीवन में यदि कुछ पाना है तो आपको शिकायत खुद से भी, खुद का भी शिकायत और दूसरे का तो करना ही नहीं है। जब खुद का शिकायत नहीं करेंगे तो दूसरे की तो बात ही नहीं आती है। पांचवा जो मंत्र है वह है कि खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच मत कीजिए। देखिए, भूल आपकी, कोई गलती आपकी दूसरा कोई पकड़े या ना पकड़े, लेकिन खुद आप जरूर पकड़ लेते हैं। एक सत्यवादी झूठ पकड़ने में कामयाब नहीं होता है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति को हमेशा मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जीवन में जहां भी कोई गलती हो जाए, खुद को भी माफ करना है और दूसरे को भी माफ करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कई सारी गलतियां होती हैं, खुद से होती हैं, खुद में हो जाती हैं, तो उसको भी माफ करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, संकोच मत कीजिए। यदि हमें कोई कमजोरी है तो हम अपने कमजोरी को दूर करेंगे, ना कि उसको छिपा छिपा करके और अंदर ही अंदर और मजबूत कर देंगे कि वह कमजोरी हमारे लिए काल बन जाए। छठा मंत्र है, किसी के बात पर, किसी के दुख पर मत हंसो, उसको हंसी में उड़ा दो, लेकिन हंसो मत। खुद भी बड़े सपने देखो। कोई बड़ा सपना देख रहा है तो उसको गिराने की, उसको डिमोरलाइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। जब आप दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं तो आप खुद गिरने लगते हैं। और इसी को तो नीच और गिरा हुआ आदमी कहते हैं, जो हमेशा दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, अर्थात किसी के ऊपर हंसी उड़ाएगा और खुद को सही साबित करने के लिए किसी को गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए खुद भी बड़े सपने देखें और दूसरे को भी मौका दें कि वह भी बड़ा सपना देखे, जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि समाज की प्रगति में ही हम सबकी प्रगति है। सातवां है कि जीवन में संकल्प लें। दो चीज होती है, एक संकल्प और दूसरा विकल्प। जब आप सोच लेते हैं कि हमें करना है, आप ठान लेते हैं, तो आप कर बैठते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं यह देखता हूं कि जिस बच्चे ने लोन लेकर के पढ़ाई की, एक जिम्मेदारी के साथ, एक संकल्प के साथ, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसको नौकरी नहीं लगेगी, अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो जीवन में कहां से लोन चुकाएगा। इसलिए उसने जिम्मेदारी ली, एक संकल्प लिया और जीवन में कुछ कर दिखाया। वहीं पे जो मुफ्त की पढ़ाई पढ़ रहे थे, जो भारत माता का कर्ज अर्थात स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ रहे थे, उसमें 90% बच्चे असफल हो जाते हैं। कहने का मतलब कि वह जो है मुफ्त में जो मिलता है उसमें विकल्प होता है कि मेरा क्या जा रहा है, इस कारण से वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप संकल्प लेते हैं, जब आप जीवन में सच्चे दिल से, सच्चे मन से संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर भी आपका, पूरा प्रकृति, पूरी कायनात आपका साथ देती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आठवां मंत्र है कि इन 3 चीजों से हमेशा दूर रहें। सबसे पहला, नशा और व्यसन। यह जीवन को एक नकारात्मक ही जीवन नहीं बनाता है, बल्कि जीवन को धीरे धीरे यूं बर्बाद करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। एक क्षणिक सुख के लिए आप, एक क्षणिक सुख के लिए आप ये नशा व्यसन करते देखते हैं, और यह क्षणिक सुख परमानेंट, अस्थाई दुख के रूप में, रोग के रूप में आपके पास पहुंच जाता है। डॉक्टरों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, अर्थात अपने आप को इतना फिट रखिए, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, क्योंकि 90% बीमारी खाने पीने से ही होती है। फिर रहन सहन
तो अपने रहन सहन को, अपने खान पान को यूं संतुलित कीजिए कि इनसे भी आप दूर रहने की कोशिश करें। और तीसरा, आप ये जितने सोशल मीडिया के टूल हैं इनसे भी बहुत हद तक आप दूर रहने की कोशिश कीजिए, यूज कीजिए, लिमिटेड यूज कीजिए। और तीनों स्तर पर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को फिट रखिए। इन तीन को कभी भी बड़ा मत होने दीजिए। कर्ज अर्थात यह कर्ज वह मेहमान है जो सिर्फ आता है, जल्दी जाता नहीं है। इसलिए कर्जा लेकर के दर्जा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, शत्रु कोई बाहर का शत्रु नहीं है, हमारे मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन को कहीं भी केंद्रित नहीं करना है निगेटिव जगह पे, बल्कि उसको नियंत्रित करना है। और इसके बारे में तो हमने अभी भी बताया कि इनसे भी दूर रहने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि दूर रहना है। 10वां जो मंत्र है हमारा कि खुद को नीचे कभी न गिरने दें। जब आप खुद के आत्मबल को, खुद के स्वाभिमान को नीचे गिराते हैं ना दोस्त, आप देखेंगे गिरे हुए ईंट को कोई भी उठा लेता है, लेकिन एक मजबूत दीवार में हाथ कोई नहीं लगाता है। तो जब आप खुद नीचे गिरने लगते हैं ना, तो दुनिया भी आपको, पूरी कायनात गिराने की कोशिश करेगी, और जब उठने की कोशिश करेंगे तो लोग उठाने की कोशिश करेंगे। लोग आपके हिसाब से अपने डिसीजन बदलते हैं, न कि उनका कोई अपना स्वतंत्र डिसीजन होता है। 11वां कि अपने काम से मतलब रखें। जो आपको काम आता है उसको अच्छे से करें, जहां भी जो भी कर रहे हैं दी बेस्ट करें। और कभी कुछ गलती हो जाए खुद से या किसी भी और से, तो उसको माफ करना सीखें। माफ करने से उसका भला होगा या ना होगा, लेकिन आपका जरूर भला होगा, मन शांत हो जाएगा। आप कहीं भी जीवन में छलांग लगाते हैं तो एक गोल और ऑब्जेक्टिव तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अपनी रिसोर्सेस, अपने साधन संसाधन और अपने औकात में रह करके छलांग लगानी है। इसलिए जीवन में अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि जिसको आता है वो करता नहीं है, और जिसको नहीं आता है वो किए बिना मानता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में समय। लाइफ मैनेजमेंट इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। समय सबसे ज्यादा कीमती है, जिसको आप कभी भी बैक गियर में नहीं लगा सकते हैं। इसको कभी फालतू काम में खर्च मत कीजिए। आप बैठ के 8 घंटा क्रिकेट देखेंगे, क्या मिलेगा? समय तो बर्बाद होगा ही होगा, और बीमारी अलग से मिलेगी। आपको इतना ही शौक है तो खेलिए, कम से कम कुछ नहीं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तो रहेंगे। इसलिए समय की आप महत्व समझिए। नॉट ओनली मनी, टाइम इज बेसिकली द लाइफ। 13th नंबर है कि जीवन में जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें, खुश रहना सीखिए, और आगे बढ़ने की भी कोशिश लगातार करते रहिए। खुशी का मतलब ये नहीं होता है कि वहां हम ठहर गए, वहां हम रुक गए। रुकना नहीं है, चलना ही जिंदगी का नाम है। लेकिन जो है वो नहीं है कम, और जो नहीं है, नहीं है उसका गम। जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। खुद में रोने की कोशिश न करें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और जब सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना भी सबसे बड़ा अपराध है। तो जो है उसमें दी बेस्ट करने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। जो नहीं है, नहीं है उसका ख्वाब, और जो है वो लाजवाब। पूरा करेंगे हम उसी से अपना ख्वाब। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखिए। दुनिया आपको रुलाएगी, दुनिया आपको कभी खुश नहीं देखना चाहेगी, लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो खुशी खुशी आपको सारी सफलता मिलने लगती है। सफलता मिलेगी तो खुश रह पाएंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर है कि आप खुश रहना सीख जाएंगे, खुश रहने लगेंगे तो सफलता भी आपको मिल जाएगी। हर व्यक्ति एक हुनर लेकर के पैदा होता है, उसके अंदर एक यूनिकनेस है। बस उस हुनर को दुनिया के सामने लाना है। कैसे लाना है यह आपके ऊपर है। तो जो दी बेस्ट तरीका है वह आप अपने अंदर देखिए। आप देखते होंगे कि व्यक्ति कैसे सड़क से जो है सीधा उठ करके
कहां से कहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसका हुनर उस समय वक्त के साथ वक्त पर निखर आता है। इसलिए कभी परेशानी भी आए आपके जीवन में तो बिखरना नहीं है, निखरना है। आपके अंदर एक निखार आनी चाहिए, आपको अपनी हुनर पहचान में आनी चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। यही राज है जो आपके अंदर है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में अगर जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता है। जहां भी जो भी आप काम करते हैं वह सब आपके सोच पर, और ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है उस काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए। जहां भी जो भी काम है आप करते हैं, कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। तो एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक मिशन, एक विजन, एक एम्बिशन के साथ अपना बेहतर देने की कोशिश करें तो आप बेहतर बनते जाएंगे। जो 16वां हमारा गुरु मंत्र है, दैट इज द कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ध्यान दीजिए, जीवन में जहां कर्म करने का अवसर आपको प्राप्त हो, बेसिकली वही सफलता है। सफलता अपने आप में कुछ नहीं है, एक अवसर मिल गया, स्वयं में वह सफलता है। इसलिए उस अवसर को आप इनकेस कीजिए, स्वयं में विश्वास कीजिए कि जो अवसर मिला है, जो आप काम कर रहे हैं, विद इन दी टाइम लिमिट आप बहुत अच्छा कर गुजरेंगे। और वही तो सफलता है। सफलता कोई एक पॉइंट नहीं है जहां पहुंच करके आप बोल सके कि हम सफल हो गए, नहीं। जहां पे आप पहुंचते हैं फिर वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, और होनी भी चाहिए। यही कर्म है, यही सफलता है। सफलता, सक्सेस इज नॉट ए पॉइंट, इट इज बेसिकली ए जर्नी ऑफ द लाइफ। 3 चीजों से दूर रहें। ईर्ष्या, सबके अपने मेहनत और अपने व्यक्तित्व और अपने नसीब से जो प्राप्त हुआ है। उसमें आपके ईर्ष्या करने से उसका तो बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर बुरा होगा। जीवन में अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। किस बात का अहंकार? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। और उल्टा अहंकार जब आप करेंगे तो आपके अंदर आलस्य स्वयं आ जाएगा। रिश्ते, नाते सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। प्यार, अहंकार आते ही खत्म हो जाते हैं सभी से प्यार, और आलस्य तो स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा 17वां मंत्र था, क्योंकि आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वह 20 मंत्र आपको बताएंगे जिससे कि आप जीवन में हमेशा ही 20 रहेंगे, आगे रहेंगे। तो इन चीजों को आप बार बार इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और ये 20 मंत्र को अपने जीवन में साथ करने की कोशिश कीजिए। पहले आप जहां भी जीवन में हैं, जहां भी जिस तरह की जीवन जी रहे हैं आप, चाहे वो सोशल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या कोई भी जीवन हो, सबसे पहले स्वयं पर ध्यान दीजिए। उसके बाद फैमिली, और उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशन है। क्योंकि सबसे पहले यदि आपका ही शरीर साथ नहीं देगा तो फिर कोई साथ नहीं देगा। मुसीबत में थोड़े हद तक ही नहीं, बहुत हद तक ये साथ देते हैं परिवार, और ये तो लास्ट में साथ देते हैं। दे आर दी टोटली प्रोफेशनल। जब तक आपके अंदर कैलिबर है तब तक आपका कैरियर सेफ है। जिस दिन आपके अंदर का खून ठंडा हो गया, जिस दिन आपका शरीर साथ छोड़ दिया, ये सब लोग साथ छोड़ देंगे। ये सब प्रोफेशनल हैं, इसलिए प्रोफेशनल बनिए, लेकिन उसके पहले पर्सनल और फैमिली लाइफ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा मंत्र है हमारा, वह है मुस्कुराना। जीवन में मुस्कुराना सीखिए, खुश रहना सीखिए। जीवन में सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन है वही इंसान जो हर परेशानी में भी मुस्कुरा लेता है। इसलिए आप जीवन में मुस्कुराने की आदत डालिए, तो आपका हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज बैलेंस्ड करके चलिए। और ये हैप्पी रहेंगे तो धीरे धीरे आपका हेल्थ भी सही होगा और वेल्थ भी आएगा। और सबसे बड़ा वेल्थ तो यही है, हैप्पीनेस। यदि सब आपके पास
खूब वेल्थ आ गया, और यदि आप खुश नहीं है तो उस वेल्थ का क्या मतलब है। जीवन में कहीं ना कहीं एक मेंटर, एक गुरु होना चाहिए। गुरु नहीं होगा तो जीवन में जो है बहुत तकलीफें आती हैं, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए एक गुरु, थोड़ा झुकने की कोशिश कीजिए, कुछ पूछने की कोशिश कीजिए, कुछ जानने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर ब्रेकर पे एक साथ देने वाले की साथ में रखने की कोशिश कीजिए। गुरु होना चाहिए, गुरूर नहीं, अर्थात अहंकार नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए। आप कितना भी जीवन में बड़े हो जाएंगे, कोई न कोई आपसे बड़ा जरूर होगा। तो आज इस 21 मिनट के वीडियो में हमने आपको बताया कि जीवन में हमेशा कैसे आप आगे रह सकते हैं। इसलिए जीवन में मुस्कुराना सीखिए। यदि आप 2 सेकंड के मुस्कुराहट से सेल्फी अच्छी आ जाती है तो मुस्कुराने की आदत डाल लेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल सही, संतुलित और संयमित हो जाएगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें, और इन वीडियोज को अपने शुभचिंतकों तक भी पहुंचाते रहें, और खुद भी बार बार देखते रहें कि जीवन में आप कुछ उन्नति करते रहें, और इसी तरह से प्यार बांटते रहें, खुद में, समाज में, परिवार में और इस देश में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।